हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो आज हम यहाँ रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चंस को देखेंगे जो हमारे पीसीएस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा हमारा अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित है तो JHDC को KGEB लिखा जाता है, उसी प्रकार USON को क्या लिखा जाएगा। हम यहाँ देखेंगे तो पहले क्या हो रहा है, एक प्लस हो रहा है, फिर एक माइनस हो रहा है, फिर एक प्लस हो रहा है, फिर एक माइनस हो रहा है। उसी तरह हम देखेंगे यू से एक आगे बढ़ेंगे V होगा, एस से एक पीछे जाएंगे तो हमारा आर होगा, और ओ से एक आगे बढ़ेंगे पी होगा, एन से पीछे जाएंगे तो एम होगा। तो VRPM इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर इसी तरह दूसरा देखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर जो ये है GJHK को IMKM लिखा जाता है, तो उसी प्रकार ILJM को क्या लिखा जाएगा। तो GHI प्लस दो कर रहे हैं तो आई से हम दो जाएंगे तो IJK, फिर क्या हो रहा है तो JHIJKLM। तो इसको देखेंगे हम, तो आई से हम पहले एक आगे जाएंगे, के होगा, फिर यहाँ से दो आगे LMNO, तो दो आगे जाके ओ आ रहा है तो KO हो जाएगा। तो KO सिर्फ एक ही ऑप्शन में है तो KOMO ये हो जाएगा हमारा। फिर अगला है हमारा, ये प्रश्न में दिया है, कुछ कथन दिए हैं हमें और कुछ निष्कर्ष दिए हैं, तो उन्हें हमें बताना है कि कौन सा सही होगा। पहले हम देखेंगे इसे, तो जो सभी सीढ़ियाँ हैं वो कुर्सी हैं। कुछ हम सीढ़ियाँ बना लेते हैं और ये सभी कुर्सियाँ हैं, तो सभी सीढ़ियाँ कुर्सी के अंतर्गत आ गए, और सभी कुर्सियाँ मेज़ें हैं। जो सभी कुर्सियाँ हैं ये सभी मेज़ें हैं, ये हमारा मेज़े हो गया। तो मेज़े, सभी कुर्सियाँ मेज़ों के अंतर्गत आ गई। कोई मेज़ जीना नहीं है, यहाँ पे हम कोई जीना दिखा देते हैं, और कोई भी मेज़ जीना नहीं है। अब हमें निष्कर्ष निकालना है। कुछ मेज़ें सीढ़ियाँ हैं, ये हमारे मेज़ें हैं और ये सीढ़ियाँ हैं। तो हाँ, कुछ मेज़ें क्या हैं, सीढ़ियाँ हैं। कोई कुर्सी जीना नहीं है, कुर्सी यहाँ है और जीना यहाँ है तो नहीं है, ये भी सही है। फिर अब कुछ सीढ़ियाँ जीने हैं, सीढ़ियाँ यहाँ है, जीना यहाँ है, कोई अंतर ही नहीं है इनमें, कोई वो संबंध ही नहीं है। तो इसका कथन निष्कर्ष एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं। तो यहाँ से पढ़ के हम चित्र से समझ सकते हैं, तो हमारा एक हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला देखेंगे, ये देख लिया। फिर अगला ये है, हमें यदि ए का अर्थ भागा है और बी का अर्थ गुणा सी का, ये हमें लगाना है, इनको अर्थ दिए हैं और इसमें रखना है मान। तो पहले हम रखेंगे यहाँ पे 62, और बी का अर्थ है गुणा 2, डी का अर्थ है माइनस, डी का अर्थ है माइनस 190, और ए का अर्थ है भागा, और सी का अर्थ है प्लस 7 कर देंगे। तो इसको गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, माइनस इसको भागा देंगे तो 5 या 15 और 5 अट्ठा 40 प्लस 7। अब इन्हें हमें हल करना है, तो 124 और 7 को पहले हम जोड़ लेंगे तो हमारा आ जाएगा 131, और फिर उसमें से 38 को घटा लेंगे, क्योंकि ये दोनों प्लस वाले हैं, इनको एक साथ कर लिया और इनको एक साथ। फिर हमें 131 में से 38 को घटाना है, 11 में से 8 गया 3, और यहाँ 12 में से 3 गया 9, तो 93 इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखेंगे, ये हमें कुछ दिए गए हैं, ये हमारा सीरीज टाइप के दिए गए, और अगला क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा ये बताना है। तो इसमें देखेंगे हम, पहले ये एरो इधर को है, फिर इधर को, फिर इधर को, फिर इधर को, तो अब किधर को आएगा, इधर को। तो एरो तो इधर को आएगा। अब एक ही पोजीशन देखते हैं, ए पहले यहाँ हो रहा है, फिर बीच में आ रहा है, फिर कॉर्नर में, फिर बीच में, तो अब यहाँ पे आएगा। तो इस तरीके का जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका सही हो जाएगा। फिर अगला देखेंगे, ये हमें दिया गया है और इसमें बताना है इससे आगे क्या होएगा। तो हम यहाँ देखेंगे तो 66 में जब हम 22 जोड़ रहे हैं तो हमारा 77 हो जा रहा है। 77 में हम जब 33 जोड़ रहे हैं, जब हम 66 में जब हम 11 जोड़ रहे हैं तो 77 हो जा रहा है। फिर इसमें प्लस 22 जोड़ेंगे, 99 हो जा रहा है। फिर प्लस 33 जोड़ेंगे, फिर प्लस 44 जोड़ेंगे, और जब इसकी बारी आएगी 176 में हम प्लस 55 जोड़ेंगे। तो 176 में जब हम 55 जोड़ेंगे तो हमारा 6 5 11 की 1 हंसी लगो 1, तो 8 5 13 की 3 हंसी लगो 1, तो 231 जो इसका ऑप्शन होगा वो सही होगा। तो 231 सही होगा। पहले 11 जोड़ना है, फिर 22 जोड़ना है, इस तरह जोड़ जोड़ के लास्ट में 55 जोड़ना है। तो इस तरीके से देखेंगे 231 सही होगा। फिर हमें दिया है इसमें
ये चार जो तीन है वो एक जैसे होंगे, एक अलग होगा, ये बताना है। तो ये कौन सा होगा ऐसे बताना है हमें। तो ये इसमें ए के जैसे हमारा ए के विपरीत जेड होता है, इसी तरह सभी अल्फ़ाबेट का होता है। तो उसे याद रखने के लिए हमें हम उसको टेबल में से याद कर सकते हैं कैसे। कैसे याद कर सकते हैं, पहले हम ए से लेकर एम तक की अल्फ़ाबेट लिख देंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। तो ऐसे लिखेंगे, जे एम तक पहले यहाँ लिखेंगे, फिर नीचे को लिख देंगे एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स एक्स वाई जेड। तो इस तरीके से देखेंगे हम। तो ये क्या बता रहा है, इनके विपरीत अक्षर बता रहा है। तो जैसे यहाँ हम देखेंगे पी का विपरीत के है, तो जहाँ हमारा पी है उसके विपरीत के है, सही है। और आर का विपरीत आई है, आर हमारा आर का विपरीत आई है, ये भी सही है। तो ये हमारा नहीं होगा। एम एम के विपरीत एन है, एम के विपरीत एन है। ओ के विपरीत एल है, तो ओ के विपरीत भी हमारा एल है। और ए के विपरीत जेड और सी के विपरीत एक्स। तो हम तीनों में देखेंगे तो इनके विपरीत अक्षर को दिखाई जा रहा है। बल्कि जब पी एल आ रही है इसमें कोई हमारा सिमेट्री नहीं दिखाई दे रही है ऐसी। तो सिर्फ हमारा जो गलत आंसर होगा, जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा, वो हमारा पहला क्वेश्चन सही होगा इसका आंसर ऑप्शन। फिर अगला देखेंगे हम। हमें ये पासे से भी रिलेटेड है, हमें बताना है कि 22 के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। तो इसे भी याद रखने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट है इसका। तो इसमें देखेंगे हम, जैसे अगर हमें 22 के विपरीत बताना है तो हमारा 25 होगा। और 24 के विपरीत देखेंगे तो 23। तो क्वेश्चन ऐसा होगा इसमें कि 23 के विपरीत, तो 23 के विपरीत कौन सा अंक होगा। अगर इसका पासा बनाए तो 23 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो 23 को हम यहाँ देखेंगे तो 24 होगा। उसी तरह 22 का देखेंगे तो 25 होगा। 23 के विपरीत होगा हमारा 24, 22 के विपरीत होगा हमारा 25, और 20 का विपरीत होगा हमारा 21। 20 का विपरीत होगा 21। तो इस तरीके से इन्हें याद करना है, ऐसे और ऐसे और ऐसे। फिर अगला है हमारा, ये देख लिया था हमने, 23 के विपरीत बताना था। 23 के विपरीत 24 है। फिर हमें यहाँ बताना है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये बताना है। तो इसमें देखेंगे हम, तो अगर हमें 109 में अगर हम 35 जोड़े, 35 जोड़े हम, 9 5 हमारा 14 की 4 हासिल हो गए 1, तो हमारा 144 आ रहा है। यहाँ हमें 35 जोड़ना है और यहाँ हमें 15 माइनस करना है। तो यहाँ से हम 141 आ रहा है हमारा, 109। तो 109 में से हम 35 को घटा देंगे। 9 में से 5 गया 4, 10 में से 3 गया 7, 74। तो यहाँ पे हमारा 74 आएगा। फिर 74 में हम 35 जोड़ेंगे, 109 आएगा। 109 में 35 जोड़ेंगे, 144 आएगा। 104 में 35 जोड़ेंगे, 179। फिर इसमें 35 जोड़ेंगे, 214। तो इस तरीके से करना है। फिर अगला देखेंगे, इसमें हमें सॉल्व करना है इसे। किसका मान 100 होगा ये बताना है। ए का अर्थ भागा है, तो हम पहले इसको लिख लेते हैं। और बी का अर्थ गुणा है, तो 15 गुणा 9। और डी का अर्थ है माइनस है, माइनस लिख दिया 8। और फिर है हमारा 810, सॉरी 810। और ए का अर्थ है भागा 9। और सी का अर्थ है प्लस 55। फिर इसे सॉल्व करेंगे हम, तो 15 गुणा 9, और इसको करेंगे 9 नम्मा 81, 90 और प्लस 55। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, 15 नम्मा 135 और माइनस 90। तो इसमें से घटा देंगे 5, और 13 में से 9 गया 4, 45 और 55 को जोड़ देंगे। तो 5 5 10 की शून्य, हासिल होगा 1, 5 5 10 100। तो ये जो इसका सही आंसर आ रहा है वो ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, या 1 में। फिर अगला है, हमें इसे सरल करना है, तो क्या आएगा इसकी जगह में ये बताना है। तो हमें 204 गुणा 6 माइनस 6 भागा को हम बट्टी में लिख लेंगे प्लस 7।
तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो 6 × 24 की 4, हंसी लोगो 2, 2 2, 6 दूनी 12 माइनस, इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसमें ये क्वेश्चन गलत हुआ है। तो हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमें बताना है कि ये आकृति किस पे अंतर्निहित होगी। ये आकृति को हम पहले इसमें बना के देख लेते हैं। जैसे ये होगा, ये हो गया, फिर ये और फिर ये। तो जो इसमें है वो इसमें साफ दिखाई दे रही कि इसमें होगी, बाकी ये ऐसा किसी में नहीं हो रहा। फिर अगला है हमें, यदि बॉर्न को लिखा जाता है, बॉर्न को लिखा जा रहा है 8 2 3 4 और नॉर्म को लिखा जा रहा है 6 3 2 8। तो इसमें हमें एम का कोड बताना है। हम देखेंगे हम तीनों दोनों में कॉमन क्या है। एन आर ओ यहाँ भी कॉमन है, एन ओ आर यहाँ भी कॉमन है। तो इसमें देखेंगे हम 3 3 2 8, ये यहाँ भी कॉमन है और ये यहाँ भी कॉमन है। बचा कौन हमारा 6, 6 इसका सही आंसर होगा। जो हमारा 8 2 3 है वो यहाँ भी है और यहाँ भी है। 8 2 3 दोनों में कॉमन है। तो बचा कौन, सिर्फ 6 बचा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो हमारा 6 होगा। फिर इसमें बताना है, जैसे 14 का संबंध हमारा 43 से है, 17 का संबंध 52 से है, तो उसी तरह 19 का संबंध किससे होगा। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, 14 को पहले 3 से गुणा कर रहे हैं, 42 आ जा रहा है, उसमें एक जोड़ दे रहे हैं, 43 हो जा रहा है। उसी तरह 17 को 3 से गुणा कर रहे हैं, 51 प्लस एक जोड़ दे रहे हैं, 52। और इसी तरह हमको जिसका बताना है वो क्या है, 19। तो 19 को हम 3 से गुणा करेंगे तो 57 आएगा, 57 में हम प्लस एक कर देंगे तो हमारा 58 आ जाएगा। तो इसका 58 सही होगा। फिर हमें ये बताना है कि यह आकृति किस में अंतर्निहित होगी। जैसे हम 2 में देखेंगे तो हमारा यहाँ ऊपर को होना चाहिए था, जबकि इसमें यह नहीं हो रहा है। तो हम देखेंगे तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, इसमें ये साफ दिखाई दे रहा है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो डी होगा। पहले ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। तो ऑप्शन नंबर इसका जो डी होगा वो सही होगा। फिर अगला देखेंगे, ये है हमारा, हमें ये सेट दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा सेट इसमें संबंधित है। तो इससे शुरू करते हैं। जैसे 4 तियाँ 12, 4 चक्को 16, उसी तरह 9 तियाँ 27, 9 चक्को 36, 13 तियाँ 39, 13 चक्को 52। तो सिर्फ एक हमारे 2 में हो रहा है, तो इसलिए सही आंसर 2 होगा। फिर अगला देखेंगे, ये बताना है हमें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम जानते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2LB + BH + HL। हमारी लंबाई 60 दी गई है, लंबाई